अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 7 अरब की सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी। वो सब्सिडी रमज़ान बाज़ारों में हमने पहले भी रमज़ान बाज़ार से बात की, उसके बाद भी दरमियान में बात की, लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद रमज़ान बाज़ारों के अंदर सहूलियात फिर से ईद से कबल हैं, मौजूद हैं या नहीं हैं, क्या सूरत हाल है। चीनी के हवाले से काउंटर देखें और फिर इनका ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से हुक्मनामा जारी किया गया था, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि लाइनें ख़त्म की जाएँ, लेकिन लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, लोग बल्कि पीछे भी खड़े हैं लाइनों के, और तवील इंतज़ार जो करना पड़ा है। और एक सरकारी जिसका नाम फेयर प्राइस शॉप रखा गया एग्रीकल्चर, उसको ये कहा गया था यहाँ से सस्ते सब्जियाँ और फल मिलेंगे, लेकिन बाकी बाज़ारों में तो सिर्फ फ़ी किलो 1 किलो के हिसाब से कुछ मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ सिर्फ सब्जियाँ हैं और ये फैक्ट्री एरिया का रमज़ान बाज़ार है, सब्जियों के अलावा फल दस्तयाब ही नहीं है यहाँ। तो फिर आखिरकार आवाम को मजबूर किया जा रहा है दूसरे स्टॉल से जब महंगे दामों फल जो वो ख़रीदें। एक शहरी मौजूद है, इन्होंने कुछ ख़रीदे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कितने रहने वाले? भाई इत्थे दी रहन वाले की लिया आलू लए ने ते टमाटर वगैरह लए ने। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਪ? नहीं फिर तो लए ने, गवर्नमेंट का तो हाले अमल ही नहीं आया। अच्छा उधर रेस्ट है ना, 1 तो 2 या 3 तो पता नहीं बहरल की टाइम है इन्हां दा। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ? म्यार तो तकरीबन बाहर जा सही है, लेकिन ये थोड़ा जिहा मतलब बाजार नालों सस्ता हैगा। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੈਣ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ? बस चीनी की जरा लाइनां लंबियां होंदियां, इस करके फिर वो जहमत ज़्यादा करनी पैंदी है, तो फिर नहीं लईदी। तो फिर कित्थों मिलदी, किन्ने रुपए मिल रही बाहरों? मैं हाले तक लई नहीं, इस करके मैंने रेट दा नहीं। लेकिन की लाइनां लगनियां चाहिए ਜਾਂ नहीं? ज़ाहरा लगनी तो नहीं चाहिए, वेट ज़्यादा करना पैंदा, फ़र्क जरा वो 10-15 रुपए का फ़र्क है, ये पीछे काफ़ी जड़ा ना वो जहमत उठानी पैंदी है। जहमत उठानी, बहुत शुक्रिया। 7 अरब की सब्सिडी। मैं एक नईम को कहूँ दाएं जानब ये ज़रा नज़र दौड़ाए तो यहाँ सरकारी नरखनामा जो है इलेक्ट्रॉनिक, उसकी भी बिजली बंद है। हालांकि यहाँ बत्ती मौजूद है और पंखे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसकी कीमत मैं 2-3 बाज़ारों में ये पॉइंट आउट कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स की जो बिजली है वो बंद की गई है। क्यों बंद की गई है? आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है, ये एक सवाल है और हमारा सवाल निशान है। इस रमज़ान बाज़ार के अंदर इंतज़ामिया के जो नज़र में लाने वाली चीज़ उसमें यह है, 1 काउंटर, 2 काउंटर, 3 काउंटर और 4 काउंटर, 4 से 5 काउंटर मुकम्मल तौर पे खाली हैं, जिसमें मशरूबात भी हैं, जिसके अंदर करियाना भी है और जिसके अंदर सब्जियों के जो स्टॉल्स हैं वो भी खाली पड़े हैं। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है कि यहाँ आवाम ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आती है, सब्सिडी की गई है, तो यहाँ दुकानदार मौजूद क्यों नहीं है। एक बल्दियाती रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है यहाँ से इस इलाके से, शरफ अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं? आवाम को सहूलियत बिल्कुल अच्छी चीज़ है, देनी चाहिए, मिलनी भी चाहिए। ये रमज़ान बाज़ार आप लोगों के द्वार में शुरू है, लेकिन आवाम देखें एक तवील लाइन है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कह चुकी है ये लाइनें ख़त्म करें, आवाम की तजलील ना की जाए। और यहाँ जो फेयर प्राइस शॉप है इस पर सिर्फ सब्जियाँ हैं, फल मौजूद ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। अगर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होता तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी ये माएँ और बहनें, मेरा ख्याल है कि 2-2 घंटे से यहाँ पे 1-1 किलो चीनी लेने के लिए यहाँ पे ख्वार हो रही हैं। और अभी मैं देख रहा था कि एक एहलकार वो पहले उनकी हाज़िरी लगा रहा है, उनका नाम लिख रहा है, इसके बाद भी एक लंबी कतार आप देख रहे हैं जो यहाँ पे लगी हुई है। और मैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ रहा था कि ये केला 175 और 130 का, मार्केट में आप चले जाएँ आप 100 रुपये बेहतरीन केला आपको अवेलेबल होगा। और दूसरे काउंटर की सूरत हाल देखें आप, कुछ चंद चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, कोई सब्ज़ी की, कोई मिर्च मसाले पड़े हुए हैं, कोई घी, या सबसे ज़्यादा ये बेचारों को चीनी की लंबी लाइन लगी हुई है। तो हुकूमत ने तो अभी एक वतीरा बना लिया है कि लोगों को या तो भूख के लिए लंगर खानों की गाड़ियों के भी लाइनें लगी होंगी, या फिर उस पर मेरा एक सवाल वैसे है, मुझे कोई गवर्नमेंट का अदारा उस पर जवाब दे दे, कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, मैं बहुत खुश हूँगा कि 2 गाड़ियाँ पूरे शहर फैसलाबाद को कोई भूखा ना सोए, कैसे मुमकिन है? मेरी तो समझ से बाहर है, वो 2 गाड़ियाँ कितना शहर कवर करती होंगी एक दिन में। भाईजान बात यह डोगर साहब कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे ये हुकूमत तुली हुई है, लेकिन आपने अभी ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि लोग उनका भरपूर रिस्पांस दे रहे हैं। और वो सीटें जो इनकी अभी जो 2018 में ये विन कर रहे थे, 5वीं पोजीशन पे इनको उठा के हमने बाहर फेंक दिया है। तो इससे आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो जब उनकी पर्ची की बारी आएगी तो उस खौफ से डरें कि उनके साथ क्या होगा। रमज़ान बाज़ारों के अंदर मैं चले यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे थोड़ी बात कर लूँ, फिर आपके साथ दोबारा से बात करते हैं। यहाँ कुछ और लोग जो हैं वो शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। खरीदारी करने आए? नहीं जी, क्या खरीदा? बेसन खरीदा है, सस्ते रेट पे दिया उन्होंने, और आलू लेने हैं। और कुछ चाहिए? चीनी लेनी है, काफ़ी लंबी लाइन है, अभी देख रहे हैं कभी किसी की चीनी
100, 125, 150 लोग। हाँ जी, ये ख़त्म होगी तो हम खड़े होंगे जाके। क्या कहेंगे, अदालत भी हुक्म दे रही है और ये फेयर प्राइस शॉप है, यहाँ सब्जियाँ मौजूद हैं लेकिन फल कोई नहीं है, फल है वो, मगर जितना बाहर रेट है उतना इधर ही रेट है। उधर ही। हाँ जी। क्या कहते हैं, मतलब हुकूमत ने अगर 7 अरब का अवामी टैक्स के ऊपर काट लगा के इधर भेजा है, वो भी अगर पूरा नहीं मिलेगा और लाइनों में लग के अगर अपना हक वापस लाइनों में लग के, वो हो क्या, फ़कीर बने हुए एक किस्म के, तो फ़कीरों की लाइन लगी हुई है, फ़कीर ले रहे हैं जैसे हमें दे रहे हैं। 3 घंटे बाद 1 किलो चीनी, और 1 किलो चीनी एक दिन 35 रुपये बचने और 4 घंटे ज़ाया जाते हैं। 4 घंटे ज़ाया और 35 मिनट, उन्होंने कहा जी 35 रुपये का फ़र्क है और 4 घंटे तक जो है तवील लाइनें। और यहाँ SOPs की आप देख सकते हैं, लाइनें कोई नहीं लगवाई गई, रैंडमली लोग खड़े हैं, जो कि हुकूमत पंजाब बारहा कहा जा रहा है जी SOPs के ऊपर अमल किया जा रहा है, SOPs के ऊपर अमल करवा भी रहे हैं। लंबी लाइन है, ऐसे से लोगों से कुछ बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? ये टाटा बाज़ार से। कब से बैठे हैं? मैं ये तकरीबन 15-20 मिनट हो गए। तो अभी आपका तकरीबन यहाँ से तो 50-60वां नंबर लग रहा है। जी जी ऐसा ही है। क्या पहली बार आए हैं, जैसे पहले भी चीनी यहाँ से ले चुके हैं? नहीं पहले भी ले चुके हैं, पर ऐसा है मसला कि 1 किलो चीनी देते हैं, कम से कम 2 किलो तो चीनी दे। तो आपके निशान भी लगवाया था पहले? नहीं निशान हाँ पहले लगाया था आपके। तो क्या ये सही है कि मतलब आवाम को 1 किलो चीनी उनके टैक्स से पैसे उनको वापस करना, रिलीफ देना है, तो निशान लगा रहे हैं, हाजिरियाँ लगा रहे हैं, ID कार्ड नंबर नोट किए जा रहे हैं? वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो लगानी चाहिए। वो बाद का लोग डबल करते हैं, ये कोई इशू नहीं है। इशू इस चीज़ का है कि मसा कि 1 किलो चीनी के बजाय 2 किलो दे, ताकि मसा कि आवाम को रिलीफ मिले कि मसा कि 2-3 दिन निकले। 2-3 दिन निकल जाए, बहुत शुक्रिया। अब आवाम के 2-3 दिन निकल जाए, आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? ये सरसरिया टाउन पे कार्टून रोड। क्या लेने आए? हम चीनी लेने आए थे। पहले भी यहाँ से लिए? हाँ जी लिए। तो क्या कहेंगे, अब मैं कोई सवाल तो कर नहीं सकता, कोई लाइन आपके सामने। वो बात तो ये है, कुछ हमारी आवाम सही नहीं है, कुछ अमला सही नहीं है। अगर ये 2-2 किलो 4-4 किलो कर दें, जैसा कि पहले 5 किलो चलती थी चीनी, अब भी ये कर दें, मेरा ख्याल दोबारा आदमी नहीं कोई आएगा। अब ये देखो औरतों की लाइन कितनी लगी हुई है, इन्होंने घरों के भी काम करने हैं, इन्होंने बच्चों को भी संभालना है, सारा कुछ करना है। अब 1-1 किलो बेचारी औरतें चीनी के लिए आई हुई हैं। नहीं, इनको 2 किलो करनी चाहिए कम से कम। मेरा ख्याल मुझे 2 किलो मिले ना, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। बिल्कुल। आपके घर में कितने फर्म हैं? 20-22 हैं। मेरी 1.5 किलो चीनी लगती है रोज़ की। तो फिर आपके 2 किलो से गुजारा कैसे होगा? भाई 1.5 किलो तो लगती है ना, बकाया चाय वगैरह डाल के हो रही है। अगर 2 दफ़ा लेके जाऊंगा, मैं लेके जाता हूँ, ये नहीं मैं कहता मैं नहीं आता, मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा लेके जाता हूँ। लेकिन इंतज़ार बहुत है। हाँ इंतज़ार है बस। इंतज़ार बहुत है जी, इंतज़ार करना पड़ता है। बिल्कुल आपकी तरफ से आपकी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे। लंबी तवील में पीछे चाह रहा हूँ, जो लोग खड़े हैं इंतज़ार की इस लाइन के अंदर, उनसे कुछ बात कर सकूँ कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ के रहने वाले? सरसरिया टाउन। पहले भी चीनी यहाँ से लेके जा चुके, पहली बार लेने आए? नहीं आज पहली बार आए हैं। तो इतनी लंबी लाइन पे क्या करेंगे? बस इंतज़ार करना पड़ेगा और क्या करेंगे। हुकूमतों का ये हक बनता है कि इतने इतने आवाम से इंतज़ार कराया जाए, उन्हें कर रिलीफ रहे हैं, आवाम को जिक्र कर रहे हैं, देना चाहिए उन्हें। जल्दी देना चाहिए, लेकिन जिक्र कर रहे हैं। देखो ना आपके सामने सब कितनी मिलनी है? किलो मिलती हैं। किलो के लिए 2-3 घंटे किलो किलो ही है, ज़्यादा नहीं, 1 किलो ही दे रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को, जो इमरान खान को पैगाम देंगे? वो 2 किलो तो होना चाहिए ना। 2 किलो होने। 2 किलो होना चाहिए। इंतज़ार करने दें, इंतज़ार तो करें, लेकिन 2 किलो तो होना चाहिए। 2 किलो हो जाए, लेकिन पहले तो ये इंतज़ार भी ख़त्म होना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वो ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। मैंने फैसलाबाद के दीगर जो तहसीलें हैं, जिसमें समुंदरी है, तांदियाँ वाला है और जड़ा वाला, उधर से भी हमारे नुमाइंदगान होंगे। OSR मैं उनको ज्वाइन करवाऊँगा कि वहाँ की सूरत हाल भी आपके सामने रखूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैक्ट्री एरिया रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। पहले 2 प्रोग्राम्स के अंदर मैं फैसलाबाद के मुख्तलिफ 5 से 6 जो रमज़ान बाज़ार है उसकी चीज़ें दिखा चुका हूँ, बल्कि ये भी दिखाया है कि जो चीनी 65 की है वो 70 रुपये। बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब से ये कहूँगा, आप ज़रा चेक कीजिएगा जो चीनी लेके जा रहा है क्या उसे 5 रुपये का सिक्का वापस किया जा रहा है। अगर नहीं तो हम उधर भी जाकर उनका रुख ज़रूर करेंगे। मैं पहले आवाम मौजूद है, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या लेने आए? मैं इधर फ़िलहाल तो चीज़ें लेने आते हैं, लेकिन चीनी मेन होती है वो जो हमें मिलती नहीं है। यहाँ 2-2 3-3 घंटे बैठ के चले जाते हैं, और मेन मकसद यहाँ पे आने का हमारा यही होता है कि चले चीनी वगैरह ले लें हम।
जिसे रियासत कहते हैं, हुकूमत वक्त कहते हैं, जिसे सरकार कहते हैं, उसका ये काम बनता है कि जो ये इस वक्त हो रहा है, वो जब वोट डालने आते हैं ये लोग तब भी वोट लाइन में लाकर डालेंगे, उनको मुंतखब करेंगे, फिर जब उनसे कुछ लेना है फिर लाइन में लग जाए। उनका तो देखें जी यही कहना है, वो हम देखते आ रहे हैं वो, लेकिन समझ ज़रूर लेट आई है। वो जो कहते थे ना भी घबराना नहीं है, मैं इनको सड़कों पे घसीटूँगा, तो वो तो मुझे खुद ये समझ आ रहा है कि वो किसी दूसरी पॉलिटिशियन को नहीं कहते थे, वो हमें ही कहते थे कि हमें वो 1 किलो चीनी लेने के लिए सुबह से आके यहाँ बैठना पड़ता है, और वो भी पक्का नहीं पता होता कि हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर चले जाएँ, अगर शनाख्ती कार्ड घर रहेगा तो वो नहीं है जी, वो लेके आओ जी, ये है जी, ये 1 किलो, यानी कि ये अवाम का जो हक़ है ना, हमें वज़ीर आज़म को या पाकिस्तान को या हमें मिलना चाहिए, वो तो हमें ये ज़लील रसवा कर रहे हैं। रसवा कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा, मेरे साथ चलता है ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। ₹5 वापस किए थे? हाँ चलो, मैं बस ये पूछना चाह रहा, ₹5 वापस किए हैं, उधर से हमें रिपोर्ट भी आ गई थी कि ₹500 जो है वापस कर। मैं ख़वातीन की लाइन जो है आपको ज़रा दिखाऊँगा कि यहाँ से ये लाइन शुरू होती है, थ्रू आउट ये लंबी चलती है। कोशिश करूँगा जो ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं उनसे बात कर सकें कि वो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहती, कुछ कहना चाहती हैं, कितनी देर से इंतज़ार के हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? जी हम वारिसपुरा। तो वहाँ भी रमज़ान नहीं है? नवा रश बहुत अभी शुरू नहीं है, तो फिर इधर से लेने आ। तो इधर भी राशि है, लेकिन बारी आ गई है, अब इधर से लेके आप आगे चलें, आपका नंबर ना जाता रहे मेरे। उधर वेट नहीं हो रहा था ज़्यादा, फिर उन्होंने शुरू नहीं की थी अभी। क्या कहेंगे हुकूमत से, मतलब इंतज़ार करके चीनी लेना पड़ी इतनी लंबी? यही है कि जैसे इलेक्शन में ये पोलिंग के वक्त इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे चीनी का इंतज़ार करवा रहे। ऐसे जी और इनसे क्या कर सकते हैं, इनको खुद की कारकर्दगी पे एतमाद है, हम इनसे सेटिस्फाइड नहीं है। तो कह रहे 2.5 साल की मैं कारकर्दगी मुतमिन। एतमाद है, वो घर में जो बैठे हैं उनको मिल रहा है ना सब कुछ। अवाम को देखे ना, इधर लाइन में आके खान साहब लगे ना धक्के, उनको पता लगे आगे जाके निशानी लगा के जब 1 किलो चीनी लेते हैं तो किसी की इज्जत नफ्स को कैसे मजरू करते हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट बड़ा इनका मेन था कि किसी की इज्जत नफ्स को कैसे मजरू किया जाता है। कितने रहने वाले? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? इधर ही बी ब्लॉक में। चीनी के लिए पहले भी यहाँ हैं? हाँ जी। तो ऐसे लाने लगे? हाँ जी, लंबी कतार में। खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कह रही हूँ, उनका भलाई हो। ये लाइनों में ला के भी भलाई हो जाए। हाँ जी, हदायत दे दे। हाँ अल्लाह पाक हदायत दे दे जी। इतनी लंबी लाइन जो है तवील लगी हुई है और उसके अंदर भी इंतज़ार करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। सलाम। कितनी देर तो इंतज़ार कर रहे थे? हम 1:30 बजे के आए हुए हैं। और अब चीनी मिली? हाँ जी। और किलो मिली? किलो मिली है। ₹5 वापस कर दिए? हाँ जी। तो आपने उनसे पूछा कि इतना इंतज़ार क्यों करवाया? नहीं, ये भी नहीं कहा 2 किलो दे दें? नहीं दे ही नहीं रहे। 2 किलो निशान वगैरह लगाया जा आईडी? कोई नहीं लगा रहे। आईडी कार्ड? हाँ जी, नहीं। चलो, बहुत शुक्रिया। लिख रहे हैं बस। नाम लिख रहे हैं जी। मैं बस पूछना चाह रहा था, नाम लिख रहे हैं। और हमारे साथ अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। ख़वातीन से सिर्फ इसलिए बात करवाई कि लाइन में दूसरी तरफ उनकी एक लंबी कतार थी, उनसे भी उनका एहसास पूछा जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं इधर निसार कॉलोनी का रहने वाला हूँ। उधर नज़दीक यही है सबसे? मुझे नज़दीक यही पड़ता है। क्या लिया? मैंने ये सब्ज़ी ली थी ये इस डिपार्टमेंट से। जो सब्ज़ी वहाँ से लेनी थी ना, मैंने मिर्चें लेनी थी, वो कार्ड निकलवाया उनका। कार्ड के ऊपर रेट ₹50 लिखा हुआ आज की डेट का। कहते जी पुराना है, 80 के हिसाब से दे रहे हैं वो, हालांकि कार्ड के ऊपर 50 लिखा हुआ है। मैंने कहा ये देने जी हम नहीं दे सकते, महंगी है। जो सरकारी जो दूसरी ये जो इधर लगी हुई सब्ज़ी ना, वो वहाँ पे जो मार्केट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट स्टॉल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कुछ दुकानदारों से एक सवाल किया था कि इनको रमज़ान बाज़ार के अंदर जो स्टॉल लगाने वाले हैं, इनके भी आईडी कार्ड पकड़ के इनके स्टॉल लगवाए गए हैं, इन्हें मंडी से कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। तो क्या हुकूमत फिर 7 अरब कहाँ लेगी? सर इसका तो मुझे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ना गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया हुआ अगर, ठीक है, तो वो दें। वो क्यों नहीं आवाम को दे रहे? यही हम कह रहे हैं। मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ, वो नहीं सुन रहे हमारी बात। नहीं सुन रहे। मैं आपकी बात ऐसे बिल्कुल ही डीसी मोहम्मद अली साहब, एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी का ये इलाका बनेगा। अगर उमर मकबूल साहब भी एसी सदर यहाँ विज़िट करेंगे तो ये फैक्ट्री एरिया के रमज़ान बाज़ार है। इनकी शिकायत है बिल्कुल जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है उसके साथ मुल्हिका जो सब्जियों की दुकान है, उधर से इनको मिर्चें जो हैं वो महंगी दी गई हैं। 50 का कार्ड लगा कर अच्छा ली नहीं ली। इन्होंने ये कहा कि हमने लेनी नहीं। हाँ, ये कहते हैं हम नहीं, हम लेनी। मैंने कहा मैं कंप्लेन करनी है उधर, ठीक है ना, तो वो कहते हैं आपने लेनी लेने तो जाए। लेकिन आपकी कंप्लेन आ गई? मैंने कंप्लेन ही कर रहा हूँ ना एक्चुअली। ये मुझे कंप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल जी, ये इनकी कंप्लेन है। और ये हम इंतज़ामिया के सामने, क्योंकि हमारा मकसद भी प्रोग्राम का बारहा इंतज़ामिया के साथ भी जो विजिट से मेंबरान असम्बली के साथ भी प्रोग्राम थे, उसका मकसद ये था शिकायत उनके सामने रखी जाए।
खड़क साहब, बिलाशुबा जब बल्दियाती नुमाइंदे थे तो रमज़ान बाज़ार जहाँ जहाँ लगे थे उनको भी एक्टिव किया गया था, वो अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे और गुज़श्ता 3 साल पहले लगे हैं, जो कि 2018 से पहले के अदवार थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान असम्बली विज़िट करते हैं, लेकिन एक तो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप बन चुका है, वो अपने इलाकों में जा ही नहीं पा रहे हो, ना जाना चाह रहे हैं। अपनी जंग में अवाम का इस वक्त बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अदारों को बहाल किया है, लेकिन ये हुकूमत हमसे इतनी खौफज़दा है कि इन लोगों के हमने काम करने, हमने कौन से ज़ाती काम करवाने हैं। माजी में भी कुछ कमियां कोताहियां रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आज ये बल्दियाती अदारे यहाँ पे फ़ाल होते तो कम अज़ कम वो बल्दियाती अदारे या अवामी नुमाइंदे आके इनका विज़िट करते, इनके कीमतों को मॉनिटर करते, इनके इंतज़ामात को देखते। लेकिन हुकूमत पता नहीं किस ख्वाब खरगोश में पड़ी है, किस हल्के में राजा रियाज साहब का है। नहीं, ये फ़र्क हबीब साहब इस मतलब इससे साल, लेकिन आपकी एक यूसी का कुछ एरिया उधर भी आता है, तो क्या लग नहीं रहा कि कुछ पाकिस्तान तरीके से खुद परेशानी के इस वक्त है असम्बली के अंदर? उनके पास अगर देखा जाए कानूनी तौर पे हैसियत इस वक्त अक्सरियत मौजूद नहीं है। फ़र्क साहब को भी एक बाइज़्ज़त ओहदा मिला है, मेरे ख्याल में अब इसे यूटिलाइज़ करने का वक्त है, क्यों आखिरी वक्त चल रहा है। बिल्कुल, मैं तो देखें अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी है, वो हमारे MNA हैं और अभी उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको मिनिस्टर भी बनाया है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कम अज़ कम इस्लामाबाद से या बनी गाला से नीचे आके हल्के में भी आएँ और जाके लोगों के मसाइल सुने और देखें लोग इस हुकूमत को कितनी बदुआएँ दे रहे हैं। तो ये क्रेडिट डिसक्रेडिट का फ़ैसला तो चले अगले इलेक्शन में हो जाएगा, लेकिन जब तक ये इस अवामी ओहदे पर कायम है तो कम अज़ कम इनको अवाम का ख्याल करना चाहिए और अवाम के साथ खड़े होना चाहिए इनको, ताकि अवाम के मसाइल हल करें। अवाम के साथ खड़े हों, जैसे अवाम के साथ इन्होंने इलेक्शन में किया वैसे ही यहाँ ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं शदाब कॉलोनी का। तो वहाँ नज़दीक यही पड़ता है? ये नज़दीक पड़ता है। क्या कुछ लिया? ये सब्ज़ी वगैरह ली है मैंने। सही मिल गई? हाँ बिल्कुल ठीक रेट, मुनासिब रेट मिला है। जज़ाकल्लाह। बाहर से कोई फ़र्क है या कोई? हाँ मार्केट से बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हाँ मेयार में भी फ़र्क है। मुतमिन आप? बिल्कुल मैं मुतमिन हूँ, अल्लाह के फजल से मुतमिन हूँ और बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा दे आप। जो अच्छे आप जा सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जो लोग मुतमिन हैं वो कैसे मुतमिन हैं, किन दुकानों से मुतमिन है, वो भी आपके सामने रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतज़ामिया में से? नहीं, कहाँ गाँव के। क्या लेने आए? चीनी वगैरह लेने आए थे, आटा लेने आए थे। लाइन में लगे हैं चीनी के बारी नहीं आती है, इतने किलो चीनी मिल रही है तो 1.5 घंटे बाद बंदा इतने सुक जाता, फिर रोजेवारदार बंदा तो ऐसे लगा रहूगा। 3 किलो और धक्के 5 किलो? धक्के 10 किलो। 10 किलो? 10 किलो वो तो मुफ्त मिल रहे हैं। मुफ्त कुछ तो इमरान खान के दौर में मुफ्त मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा हो तो चीनी वालों ज़्यादा महंगा हो रहा है। चीनी तो ज़्यादा महंगा हो रहा है, कह रहे जी चीनी 1 किलो, धक्के 10 किलो मिल रहे हैं। लेकिन अल्लाह रहम करे, और ख़ास तौर पे इंतज़ामिया को मैं इसलिए क्रेडिट दूंगा जो उनके पास मौजूद है वो यहाँ मौजूद प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान ये है कि हुकूमत ने जो इतना बड़ा सब्सिडी का पैकेज अनाउंस किया वो क्यों डिलीवर नहीं हो पा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए थे? चीनी लेने आया था। आप भी चीनी लेने आए? जी, और क्या लेने? पहली बार भी आए? पहले नहीं, मैं पहली बार ही आऊँ इससे। उम्मीद है वैसे देख के? मैं देखता रहा हूँ, लेनी बहुत बड़ी है, बस हिम्मत करके लगे लाइन में। लगे रहा। आप यही सोचें इमरान खान को वोट डालने आ गए दोबारा? बस वोट डाल रहा है, भुगत रहे हैं। अब वोट डालें जी, भुगत रहे हैं जी, तब भी हिम्मत करके लाइन में लगे थे, अब भी लाइन में लगे। इसी के साथ मैं ब्रेक की तरफ ज़रूर बढ़ूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, स्टॉल्स खाली हैं। आवाम से भी दरख्वास्त है कि शिकायत, इंतज़ामिया बारहा कहती है शिकायत हमें की जाए। बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक्शंस किए भी गए इंतज़ामिया की तरफ से। भेस बदल के AC सदर उमर मकबूल, AC सिटी सैयद यूब बुखारी भेस बदल के मोटरसाइकिल्स पे भी गए। हमारा माशरती तौर पे भी एक फरीज़ा है कि हम भी अपना किरदार अदा करें। जहाँ हमारे से रमज़ान बाज़ारों के अंदर 5 रुपये इजाफी लिए जाते हैं तो हम उसका तदारक करें, उसकी शिकायत करें। और कोई ऐसी चीज़ कर रहा है तो हम मिल के इसका ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और लाइनों के अंदर लगने के लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर करना होगा। स्टॉल्स बढ़ा दें, एक रमज़ान बाज़ार में 3-3 कर दें ताकि लाइनें कम हो जाएँ, आवाम को जल्द दस्तयाबी मुमकिन हो जाए। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शहर फैसलाबाद की सूरत हाल, जो मेन सिटी के बाज़ार हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने रखी। अब रुख करेंगे जड़ांवाला का। राना एहसन हमारे नुमाइंदे वहाँ के मौजूद हैं, सिटी 41 के। एहसन, आप ज़रा अपडेट करें इस वक्त जड़ांवाला के रमज़ान बाज़ार के अंदर सिचुएशन क्या है, आवाम को रिलीफ क्या मिल रहा है, और रिलीफ के नाम पर अगर कुछ नहीं दिया जा रहा तो फिर क्या मिल रहा है
इसके हवाले से आगाह करें। जी बिलाल, तहसील जड़ांवाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और इसी हवाले से यहाँ पर जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है वो भी इस तहसील की तवक्को के मुताबिक लगाया गया है। इंतज़ामात बज़ाहिर तो हमें ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी की है, कौन कौन सी अशियाएँ सरकारी नरखनामों पर अवेलेबल हैं, कौन कौन सी अशिया जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा भाईजान, मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ आपने ख़रीदी है, रेट क्या लगे हैं? भाई अभी तो हम ख़रीदने आए हैं। सबसे पहले तो हमने ये यहाँ से लीमू का रेट चेक किया है, बाहर से जो अच्छे मिल रहे हैं इससे। ये देखें, ये 200 रुपये किलो ये लगाए हुए हैं, ये कोई ख़ास किस्म के अच्छी किस्म के नहीं है, लगाए उन्होंने देसी हुए हैं, लेकिन ये इसमें कोई, ये आप खुद ही दे सकते हैं, फ्रेश है, ये फ्रेश नहीं है, इसे फ्रेश नहीं कहते। और कोई चीज़ आपने देखी होगी? और वो जो आटा बाहर से मिल रहा है उसका कोई ख़ास म्यार नहीं है, चीनी का हिसाब लगा लें उसमें भी यही हिसाब चल रहा है। ये सभी लीमू जो है की शिकायत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 200 रुपये फ़ी किलो लीमू जो है वो यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं, लेकिन वो भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि फ़्रेश नहीं है। मेरे साथ और भी ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा कौन सी चीज़ ख़रीदी है, क्या रेट लगे हैं? हम परसों आटा लेके गए थे, लेकिन आटे का म्यार नहीं है। अच्छा, आटा अच्छा नहीं है, आटे का कोई म्यार नहीं है। चीनी ली थी, चीनी बहुत देर बाद मिली है, और वो अपने जो है ना इनके वो जानने वाले उनको दे रहे हैं, दूसरों को लाइन में लगा रहे हैं। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। कोई खास अब हम ख़रीदने आए हैं, लेकिन आटे का हम बता रहे हैं कि परसों लेके गए हैं, उनका म्यार नहीं था। हाँ जी, गैर मेयारी आटे की भी शिकायत यहाँ पर की जा रही है। इनका ये कहना है कि आटा ख़रीदने आए थे, लेकिन गैर मेयारी आटा जो है वो इनको यहाँ पर मिला है। इसके साथ साथ जो ये शहरी हैं वो ये भी शिकवा कर रहे हैं कि चीनी ख़रीदने के लिए भी लंबी लाइनों में यहाँ पर इनको लगना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ख़रीदार शहरी आ रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा तो किया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल जो है वो ऐसी हमें जब बात की है तो ऐसी नज़र नहीं आ रही कि शहरियों को जो है वो इस कदर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। शहरी ने लीमू की शिकायत की है, आटे की शिकायत की है, और इसके साथ साथ जब हमारी दीगर शहरियों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कुछ ऐसी अशिया हैं जिनके रेट्स जो हैं वो मुनासिब नहीं लगाए जा रहे। तो इस हवाले से यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी मुझे बताइएगा क्या चीज़ खरीदी है आपने, रेट ठीक लगाए? चीनी लाई है। कितनी देर में चीनी खरीदी है आपने लाइन में लग के? काफ़ी देर लगे रहना। कितनी चीनी खरीदी है आपने? 2 किलो। तो रेट क्या लगाया फ़ी किलो कितने की है? 130 दी 2 किलो दी 130 रुपए दी 2 किलो। इस तो अलावा कोई और चीज़ खरीदी जे? नहीं जी, आलू लैन लग गए। आलू का रेट की लगा है थानू? 45 कितना पान? हाँ 45 रुपये। 45 रुपये आलू का रेट लगाया जा रहा है। और इस खातून का ये कहना है कि कुछ देर में इसने चीनी खरीदी है और 2 किलो चीनी जो 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी जो है वो खरीदी गई है। राना हसन, बहुत शुक्रिया आपका। समुंदरी का रुख करेंगे, वकास जमील हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। वकास जमील से अपडेट लेते हैं कि वकास जमील, इस वक्त समुंदरी के रमज़ान बाज़ार जो हैं वो क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ आवाम को रिलीफ मुहैया हो पा रहा है, या वहाँ की इंतज़ामिया कुछ गफल करी? अगर इंतज़ामिया सही करी है तो फिर गफलत है तो कहाँ है, कौन बरत रहा है, आगाह करें। जी बिल्कुल बिलाल, समंदरी में भी रमज़ान बाज़ार जो है वो फ़ाल है, लोग यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। और हुकूमत की जानिब से ये दावे किए गए थे कि रमज़ान से पहले जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं यहाँ पर उनमें सस्ती और म्यारी अशिया जो है वो फ़राहम की जाएंगी, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ इसके बरक्स है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर बताइएगा, किस तरह से देखते हैं रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, कीमतों में फ़र्क है, म्यारी अशिया हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? जिधर सामान लेने के लिए आए हुए हैं, और मेरे ख्याल में जो जितने भी अशिया हैं ना उसमें तकरीबन 2 रुपये का, किसी में 5 रुपये का और किसी में 10 रुपये का फ़र्क है। तो हम इधर जो लोग भी हैं, जो हम भी आवाम में जो 25 से 30 किलोमीटर सफ़र करके इधर आए हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटा आने जाने में लगता है। 100-150 के करीब जो जिसकी अपनी सवारी भी, उसका पेट्रोल भी लग जाता है। तो 5 और 10 रुपये के लिए और 2 रुपये के लिए हम इधर आके लाइनों में लगे। अभी जो फ्रूट्स हैं उसमें 5 रुपये का फ़र्क है, किसी में 2 रुपये का फ़र्क है। और जैसा कि चीनी है, देख रहे हैं कि चीनी की अगर ले रही है 1 किलो चीनी के लिए कम से कम 1 घंटा जो है लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो 1 घंटे के लिए चीनी के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़े, 1 घंटे के लिए आटे में खड़ा रहना पड़े, और पूरा दिन तो वैसे गया ना। तो ये मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर आपने सब्सिडी देनी है तो कम से कम वो बाज़ारों में जो आम दुकानें हैं वहाँ पर सब्सिडी दें। हर बंदा जिसने जितनी कोई चीज़ ख़रीदनी है वो अपना ख़रीद के और आराम से घर जाए। रोज़े के हालत में लोग 3-3 घंटे से इधर पसीने में शराबूर हुए हैं और जलील हो रहे हैं। तो ये किस चीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं? क्या आवाम को आपने बेकारी बनाया हुआ है? ये कोई सब्सिडी है? ये तमाशा बनाया हुआ है आपने।
बहुत शुक्रिया वकाश जमील समुंदरी से। अब तांदलियावाला की रुख करते हैं, गुलरेज़ हमारे नुमाइंदा वहाँ मौजूद हैं। गुलरेज़, आगाह करें कि इस वक्त तांदलियावाला के अंदर आवाम किस हद तक हुकूमत के दिए गए रिलीफ से मुतमिन है, अगर नहीं है तो क्या शिकायत हैं वो ज़रा सामने रखिए ताकि इंतज़ामिया को अपडेट करें कि इस वक्त लोग किस हद तक परेशानियों शिकार हैं और खुश हैं तो किस चीज़ से खुश हैं। जी बिलाल, बिल्कुल हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़िला भर में जो है वो आवाम को सस्ती दमो अशिया खुर्दोनोश की फरहमी के हवाले से तमाम जो अजला हैं उनमें सस्ते रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाए गए हैं। इसी हवाले से तांदलेवाला में भी जो है वो रमज़ान बाज़ार का क़याम जो पहले यकम रमज़ान से जो है वो अमल में लाया गया है। इसी हवाले से यहाँ पर जो है अगर बात की जाए, यहाँ पर तमाम जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर ख़रीदारों के लिए वो मैसर की गई हैं। यहाँ पर जो है वो जो माजूर हैं उन अफराद के लिए व्हील चेयर्स, उसके साथ साथ जो ट्रॉलीज़ हैं उनका एहतमाम किया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर बैठने के लिए जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात वो भी किए गए हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है मेरे अकब में कि जो यहाँ पर ख़वातीन के लिए बैठने के इंतज़ामात किए गए हैं। आटे की ये स्टॉल है जहाँ पर जो है वो बैठने के साथ साथ जो है इंतज़ार करने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं और यहाँ पर जो है वो समाजी फासले को भी जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। इसी हवाले से यहाँ पर अगर SOPs की बात की जाए तो बाज़ार में जो है वो बाकायदा मास्क के बगैर किसी भी ख़रीदार को जो है वो दाखिल नहीं होने दिया जा रहा होता है। अगर अमले की बात की जाए तो यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद का ये काउंटर मौजूद है, रेस्क्यू का जो है वो अमला बैठा हुआ है, मेडिकल का जो है वो भी अमला बैठा हुआ है। इसी हवाले से दो जो स्टॉल्स हैं जिनमें जो है वो चीनी है, आटा है, उन पर जो है वो रश ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है यहाँ पर कि इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात जो है वो अमल में लाए गए हैं और ये चीनी का जो है वो स्टॉल है और यहाँ पर समाजी फासले को मद्देनज़र रखा गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो मास्क को यकीनी बनाया गया है। बड़ी तरतीब के साथ तांदलेवाला में यहाँ पर जो है वो लोगों को, ख़रीदारों को जो है वो यहाँ पर चीनी मुहैया की जा रही है। यहाँ पर इसी हवाले से बात करेंगे किसी एक शहरी से, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे, चीनी उनको किस अंदाज़ के साथ मिल रही है, कितनी मिल रही है, ये जानने के लिए जो है वो एक शहरी से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि चीनी जो है यहाँ पर आप लेने के लिए आए, कितनी देर आपको जो है हो गई है? 65 रुपए किलो चीनी मिल रही है। तो रोज़ाना आते हैं यहाँ पर? कितनी आपको? हर हफ्ते बाद आते हैं इधर चीनी लेने के लिए। इंतज़ामात के हवाले से क्या कहेंगे? यहाँ पर आप लाइन में बैठे हुए, इंतज़ामात क्या कैसे रमज़ान बाज़ार में? रमज़ान बाज़ार के इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं।